करण वर्मा, उधर प्रधानमंत्री जी ने पूरी ह्यूमिलिटी से कहा कि मैं हार गया, थोड़ा सा फर्क रह गया, हम मेहनत करेंगे, हम हिमाचल में काम करेंगे। और यहां पर आप देख लीजिए 5-6 नाम के तो नारे हमें सुनाई दे गए, बाकी नाम के नारे वो कह रहे हैं, गौरव मेरे सहयोगी, कि दूसरे लीडर भी अपने नाम चला रहे हैं, सब अपने सपोर्टर्स के कंधों पर पहुंच रहे हैं। तो यहां तो आला कमान को ऑथोराइज करने के लिए एक लाइन का रेजोल्यूशन भी नहीं हो पाया और 24 घंटे निकल गए। अब ये चुनौती देना चाहते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को, जहां ऊर्जा की कोई कमी नहीं। नाविका जी, कांग्रेस का हाजमा इतना खराब हो चुका है कि वो अब जीत भी नहीं पचा पाते हैं। जहां पर भी वो जीत के भी आते हैं वहां पर खूब सारे दावेदार खड़े हो जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भिड़ गए थे आपस में, चाहे वो सिद्धू और चन्नी जी की लड़ाई हो, और पायलट और गहलोत जी का तो हम देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है। तो सच बात यह है, इनको जीत की आदत ही नहीं रह गई है और ना ये लड़ रहे हैं। ये वाली जो जीत भी इनकी हुई, ये बैठे बिठाए इनके हाथ में आ गई। 1% से कम का वोट शेयर था फर्क, इसके बाद भी इनके पास आ गई। और एक बात मैं कहूंगा, आप बार बार कह रही थी ये क्या मोदी जी को टक्कर देंगे, तो देश ने यह साफ कह दिया है कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और राहुल गांधी जी ये समझ गए, इसलिए वो किसी चक्कर ही में नहीं पड़े हैं। वो अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव चाहे कहीं हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, वो अपना एक आध्यात्मिक दौर पे निकल चुके हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं मोदी जी से टकराना और जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री में यह शालीनता है कि वो स्वीकार कर सकें कहां हमारी कमी रही और उस पर तुरंत सुधार आ जाए। उन्हें पता था पिछली बार भी कि गुजरात में, नॉर्थ गुजरात एक क्षेत्र है जहां हम कमजोर हैं। उन्होंने बानसकांड और पतन में जीत तोड़ मेहनत करी। इस बार भी उन्होंने ये बात कही कि हिमाचल में भले ही हम 1% पीछे रह गए हों, हम प्रयास करेंगे। दिल्ली में भी उन्होंने अपना वोट बैंक बरकरार रखा और मुझे विश्वास है 2 साल में मेहनत के पश्चात दिल्ली में भी ये अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को मुक्त करने में कामयाब रहेंगे। केजरीवाल जी के बारे में शहजाद जी ने तो बता ही दिया, कितनी सीटों पे उनको नोटा से भी कम वोट मिला है। सच बात यह है, दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले ही नहीं खरीद रहे। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। दिल्ली की लोकल बॉडी ने कह दिया हम दिल्ली मॉडल नहीं परचेज करते, क्योंकि दिल्ली मॉडल मुफ्तखोरी का मॉडल है, फ्रीबी का मॉडल है। नाविका जी, बिल्कुल, और ये फ्रीबीज नहीं चली। करण वर्मा, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि तहसीन पूनावाला हर पार्टी को एक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है और चुनाव में लड़ना पड़ता है। मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है। अब ये कोई नहीं कह रहा, दुनिया में अगर मोदी जीते तो सब कहते हैं कि अरे मोदी की आपने तारीफ कर दी, आप मोदी भक्त हैं। मैं मोदी भक्ति की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि आप डेटा देखिए, आप नंबर देखिए, आप ये जो तस्वीरें आ रही हैं इन्हें देखिए। अब आप दुनिया के सामने, देश के सामने क्या तस्वीरें रख रहे हैं? तस्वीरें ये रख रहे हैं कि कांग्रेस अगर जीत भी जाए तो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत जोड़ो क्योंकि भारत तो टूट रहा है। आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। और अगर आम आदमी पार्टी कहीं कुछ पा रही है तो वो ऑपोजिशन का स्पेस, अभी उसको नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चैलेंज करने में शायद कुछ समय और लगेगा, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, कोई नहीं कह सकता भविष्यवाणी में। लेकिन इस वक्त की राजनीति में क्या यह संभव है कि कांग्रेस 1 साल के अंदर कुछ ऐसा कर डाले कि अपनी जगह वापस ले ले? नहीं तो आम आदमी पार्टी जैसे नई पार्टी भी आके आपको हटा देगी। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में टू द पॉइंट जवाब दूं। 6 अप्रैल 2021 को भाजपा आसाम का चुनाव जीतती है। 10 मई 2021 को हिमंता बिस्वा शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता। कोई सवाल नहीं पूछता कि 1 महीना 4 दिन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के बावजूद क्यों आप चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं कर पाए? जब भाजपा की सरकार बनती है महाराष्ट्र के अंदर एमवीए की सरकार को हटाने के बाद 2.5 महीने तक आप कैबिनेट अपॉइंट नहीं कर सकते। कोई नहीं पूछता दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री होने के बाद आप कैबिनेट क्यों अपॉइंट नहीं कर पाए।
वो आपका होता है चाणक्य नीति, यहाँ पर आप कहते हो कि ये गांधीगिरी नहीं है। तब भी सबने सवाल उठाए थे। नहीं, तहसीन पूनावाला जी, आपकी यादाश्त छोटी होगी पर जवाब इस बात का उत्तर ले लीजिए फिर। इन्हीं के उदाहरणों को पैमाना, देशों में आपस में लड़े हुए हैं, इन्हीं के उदाहरणों को पैमाना बताते हुए क्या सड़कों पे उतरे थे? यहां पर गांव बसा नहीं, लूटने सब आ चुके हैं। गांव अभी बसा नहीं है पर सब लोग आ चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि देखिए, हमारे यहाँ पे तो लोग कैंपेन चला रहे थे, मैं भी चौकीदार, आपके यहाँ पे मैं भी चीफ मिनिस्टर बनने की क्षमता हो ना हो, मैं भी चीफ मिनिस्टर कैंपेन चलता है वहां पे। और मुझे एक बता दीजिए ना, आप इतना कॉन्फिडेंट है, एक नाम बता दीजिए, क्या नाम तय किया है? सभी 40 विधायक ये योग्य के मुख्यमंत्री बने। ये वो पार्टी, चलिए सभी 40 वहां खड़े नारे लगा रहे हैं, इसीलिए पब्लिक अच्छी बात है, लोकतंत्र अच्छी बात है। अच्छा, जितने दावेदार हो, जितने योग्य लोग को टिकट दिया है, मेरे चैनल में स्टूडियो के बाहर आकर सारे मेरे कॉलीग्स अगर यहाँ नारे लगाने लगे कि मैं भी एडिटर, तो डिसिप्लिन कहते हैं इसे क्या? नहीं आपकी